आप सभी का एक और फिर से स्वागत है बच्चों आपके अपने चैनल मैथ्स QA 247 पर। आज हम लोग RS रॉयल क्लास 9th का एक्सरसाइज 3B पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 तक मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर चुका है। क्वेश्चन नंबर 31 से 40 तक आज इस चैप्टर में हम लोग कंप्लीट करेंगे और इसी के साथ ये चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा। इस पूरे चैप्टर का अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, टेलीग्राम का जो चैनल है मैथ्स QA 247, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक ही मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको इस पूरे एक्सरसाइज का PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जैसे ही किसी वीडियो पे 1000 लाइक मिल जाते हैं मैं उसका PDF वहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आज की क्लास का पहला सवाल। तो x² माइनस y² प्लस 6y माइनस 9, इसको आपको फैक्टराइज करना है। तो चलिए फैक्टराइज करते हैं। तो सबसे पहले x² माइनस कॉमन ले लेते हैं इस पूरे टर्म में, तो हम लोग का हो जाएगा तो माइनस y² प्लस हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस 6y को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 इंटू वाई इंटू 3 लिख सकते हैं और ये माइनस से प्लस हो जाएगा। ठीक है, और 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए तो ये a² प्लस b² माइनस 2ab के टर्म में आ गया। तो चलिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, y माइनस 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों। तो अभी देखिए ये a² माइनस b² के फॉर्म में आ गया, तो x प्लस वाई माइनस 3 और a माइनस b होता है तो x माइनस माइनस प्लस माइनस वाई और माइनस माइनस प्लस 3, यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बच्चों अगला सवाल अब हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, 4x² माइनस 9y² माइनस 2x माइनस 3y, इसको अब सॉल्व करना है। 4x को पहले हम लोग सिंपली इसको फॉर्म में लिखते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे। तो इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर, और यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो 2x और प्लस 3y हो जाएगा बच्चों। अब देखिए ये a² माइनस b² के फॉर्म में आ गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2x प्लस 3y और 2x माइनस 3y लिख सकते हैं, और ये माइनस 2x प्लस 3y है ही ऑलरेडी। अब देखिए ये टर्म यहाँ पे कॉमन है, तो हम लोग क्या 2x प्लस 3y को कॉमन ले लेते हैं बच्चों। जब 2x प्लस 3y को हम लोगों ने कॉमन लिया तो फर्स्ट टर्म जो है इसमें से हम लोगों को क्या बच गया 2x माइनस 3y, और यहाँ से ये पूरा टर्म कॉमन हुआ तो -1 होगा क्योंकि माइनस में है। यही आपका आंसर है बच्चों, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 भी काफ़ी आसान है, दिखने में आपको कॉम्प्लिकेटेड भरे ही लगे। 9a² है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहीं से मैं अगर सॉल्व करते चलूँ तो 3a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 3a है तो इसको 3a रहने देते हैं, माइनस 8b, चलिए ठीक है, और 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, माइनस 8b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस क्योंकि बाहर में था। अब देखिए तो ये टर्म ये टर्म ये टर्म ये टर्म एक ही टर्म लग रहा है, तो जिस तरह से 32 नंबर हम लोगों ने बनाया उसी तरह से इसको ही बना सकते हैं हम लोग। ओके, तो चलिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो 3a का स्क्वायर माइनस 8b का स्क्वायर एक जगह पहले लिख लेते हैं, और यहाँ से हम लोग प्लस कॉमन ले लेते हैं तो 3a माइनस 8b हो जाएगा। ओके, अब देखिए ये a² माइनस b² तो a प्लस b तो 3a प्लस 8b, और a माइनस b तो 3a माइनस 8b। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आप लोगों को, और ये प्लस 3a माइनस 8b है। देखिए ये टर्म कॉमन हो गया बच्चों, इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं 3a माइनस 8b को। तो अब इसमें ये वाला टर्म बचा सिर्फ, तो 3a प्लस 8b, यहाँ से पूरा कॉमन हो गया है तो प्लस का साइन है, प्लस पूरा कॉमन हो गया तो 1 बचेगा ही, क्योंकि 1 से किसी चीज़ को इंटू करते हैं तो वही चीज़ सेम चीज़ रह जाता है।
तो यही आपका आंसर है बच्चों, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। इसको हम लोग को थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, और ज़्यादा भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, बस थोड़ा सा। इसको हम लोग -2 -1 लिख सकते हैं, 3 को -3 को। अब देखिए ये हमारा फॉर्मूला हो गया है a² + b² -2ab। अब -2ab आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो चलिए मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ। x² + 1/x² -2 × x × 1/x। अगर करते हैं तो ये x से x तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो -2 ही रहेगा। ठीक है, 1 को 1 का स्क्वायर लिख देते हैं, अच्छा रहेगा। तो अब ये टर्म क्या हो गया, x - 1/x का होल स्क्वायर हो गया, और -1 का स्क्वायर। अब देखिए फिर से आपका वही फॉर्मूले पे आ गया। जब फॉर्मूले पे आ गया तो अब आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। +1 और x - 1/x -1, यही आपका आंसर है बच्चों, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, चलिए बच्चों अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 भी जो है सेम है आपका 34 के तरह ही। आप चाहें तो खुद ही बना सकते हैं, मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो x - 1/x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इस पूरे टर्म को, क्योंकि ये 2 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, x × 1/x लिख सकते हैं, और -y का स्क्वायर। अब चलिए आप सॉल्व कीजिए, तो x - 1/x + y हो जाएगा, और x - 1/x -y हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर है बच्चों, कोई दिक्कत ही नहीं था इसमें। चलिए 36 नंबर देख लेते हैं बच्चों। 36 नंबर में आपको लग रहा होगा कि कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा कुछ है ही नहीं इसमें। x⁴ + 4/x⁴ प्लस हम लोग यहाँ पे 4 और -4 कर दें, कोई दिक्कत, क्योंकि कट करके तो 0 ही हो जाएगा। अब चलिए इसको क्या लिख सकते हैं, x² + 2x² का होल स्क्वायर लिखते हैं, क्योंकि x का पावर 4 है, और 2/x² का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × x² × 2/x²। ये x² से x² कैंसिल हो जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा, -4। ओके, चलिए तो अब ये तो फॉर्मूला हो गया बच्चों। तो x² प्लस 2/x² का होल स्क्वायर -2 का स्क्वायर, 4 को लिख सकते हैं। तब तो ये फार्मूला हो गया, तो इस फार्मूले को अब तो खुद से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, तो सॉल्व कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, x² + 2/x² + 2 और x² + 2/x² -2, यही आपका आंसर है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 थोड़ा लंबा जाएगा सॉल्व करने में, क्योंकि देखिए x का पावर 8 है, इसको क्या लिख सकते हैं, x का पावर 4 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा, x का पावर 4 + 1 और x का पावर 4 -1 हो जाएगा, क्योंकि ये a² - b²। अब अगला टर्म देखिए, तो x का पावर 4 + 1 ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, और इसको ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये a² माइनस, तो इसको लिख सकते हैं, लिख देता हूँ मैं, सॉल्व कर देता हूँ थोड़ा सा। x² का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, यही लिख सकते हैं। तो चलिए x का पावर 4, ओके, +1, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। और ये क्या हो जाएगा आपका, x² + 1 और x² -1। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब x का पावर 4 + 1 और x² + 1, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। इसको अब क्या लिख सकते हैं, ये क्या है, a² - b, x + 1 और x -1। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोग को। ये आपका आंसर हो गया। ओके, देखिए बच्चों, इस सवाल में आंसर आपका ये तो हो सकता है,
लेकिन एक जो आपकी बुक में जो आंसर है वो थोड़ा अलग दिया हुआ है। तो उसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, तो इस स्टेप को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। तो ये सारा जो टर्म है इसको अरेंज करके तो x माइनस 1, x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इस जो टर्म है इसको हम लोग अब सॉल्व करते हैं फर्दर, x का पावर 4 प्लस 1 को। तो इसको फर्दर अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, x का पावर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर। अगर प्लस 2x स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर अगर कर दें तो कोई दिक्कत, दोनों तो कट के जीरो ही हो जाएगा। लेकिन ऐसा करने से हम लोग को ये एक टर्म निकल गया, ठीक है, जो कि टर्म क्या निकला, इसको डू आप सेम ही उतारिएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मैं इसको आगे फैक्टराइज कर रहा हूँ। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये पूरा टर्म यहाँ से यहाँ तक का, और माइनस 2x का, इसको ब्रैकेट के अंदर ही रखिएगा अभी, 2x स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो अब जो आपका जो है वो आंसर आ जाएगा अब अगला स्टेप में। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अगर इसको 2x को भी अगर हम लोग यहीं पर कर दें तो √2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। एक स्टेप मेरे को इसके लिए नहीं लिखना पड़ेगा, मैं यहीं पर आपको सॉल्व कर दिया। √2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि √2 इंटू √2 क्या होता है बच्चों, 2 होता है। ओके, तो अब चलिए सॉल्व करते हैं। तो x माइनस 1, x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये क्या हो गया, a प्लस बी, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस √2x, और a माइनस बी तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस √2x, यही आंसर होगा आपका। ओके, किसी को इसमें दिक्कत, अगर दिक्कत है आप कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से बताऊंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं बच्चों, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। 16x⁴ माइनस 1, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा और 4x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। ओके, ये टर्म तो ऐसे ही रहने देते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 1 को, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये टर्म ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। और ये वाला टर्म अब क्या हो जाएगा बच्चों, 2x प्लस 1 और 2x माइनस 1, यही होगा। इसी को आपके बुक में अरेंज करके भी लिखा हुआ रह सकता है, 2x माइनस 1, 2x प्लस 1 और 4x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है बच्चों, यही आपका आंसर होगा। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बच्चों लास्ट सवाल सेकेंड लास्ट सवाल देख लेते हैं। तो 39 और 40 नंबर हम लोग देखते हैं। तो 39 नंबर में जो बोला जा रहा है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए 9x स्क्वायर का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, माइनस वाई स्क्वायर है। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में होगा, तो 9x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 9x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं जैसे है वैसे ही, प्लस वाई स्क्वायर। अब इतना सॉल्व करने के बाद आपको तो पता चल ही गया होगा ये क्या है, 3x का होल स्क्वायर है और ये वाई स्क्वायर। तो इसको हम लोग डायरेक्ट अब करते हैं, 3x, ठीक है, प्लस वाई और 3x माइनस वाई, कोई दिक्कत। इसी को अगर अरेंज करके लिखिएगा तो 3x माइनस वाई, 3x प्लस वाई और 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही है, ठीक है आपका आंसर। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए लास्ट 40 नंबर सवाल देख लेते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों। इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी
ए प्लस बी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 25, तो 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, चलिए 25 एक बार लिख ही देता हूँ मैं, और फिर से एक्स स्क्वायर प्लस 25, ये तो अब ऐसे ही चलेगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो गया, तो क्या लिख सकते हैं, एक स्टेप चलिए मैं और लिख देता हूँ आपके लिए, लास्ट सवाल है तो, और एक्स स्क्वायर प्लस 25, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तो बच्चों, इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस 5, एक्स प्लस 5, और जो लास्ट टाइम है वो तो ऐसे ही रहेगा प्लस 25। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, तो ए माइनस बी, ए प्लस बी, इसको डायरेक्ट मैंने ऐसे सॉल्व किया, उसको पीछे रख करके तो अरेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपके आंसर के लिए। आप अरेंज ना भी करो, ये भी आंसर लिख कर क्या होगा, आपका मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये डाउट में मत रहना कि ऐसे लिख देंगे तो मार्क्स कट जाएगा, मार्क्स नहीं कटने वाला है। चलिए, तो एक्सरसाइज 3 भी जो है कंप्लीट हो चुका है। आप इसको अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जैसे ही 1000 लाइक हो जाएगा, इसका पूरा जो सॉल्यूशन का जो PDF है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएं, ताकि आपको जितना भी मैं सॉल्व कराता हूँ उसका सारे का PDF आपको आसानी से मिल सके, और उसका आप लोग नोट्स भी आसानी से बना सको। चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 3C के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।